कई बुजुर्ग भी थे और बहुत लंबी यात्रा थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हमारा इधर जो है जैसलमेर जिला पशुपालन और खेती पर ही निर्भर है। राजस्थान के रंग की यात्रा आज जैसलमेर के अंतिम पड़ाव पर है। गांव मंडाई में मौजूद हैं हम और यहाँ अख्तीज का जो उत्सव है, एक त्योहार जो है 3 दिन चलता है, उसी को लेकर के आज दूसरा दिन है अख्तीज का। पहला दिन अख्तीज के अमावस्या के दिन से प्रारंभ होता है। आज अख्तूज है, जहाँ पर लोग एक दूसरे के घरों में जाते हैं, प्यार से लोगों से मिलते हैं, भाईचारा अपनायत की एक बड़ी मिसाल पेश की जाती है और ये राजस्थान में एक अलग मायने भी रखता है। जैसे कि धोरों की धरती है तो एक अलग सा ही त्योहार का माहौल भी रहता है। और अख्तीज का मैं आपको बता दूं कि इस दिन सारे कार्य किए जाने वाले शुभ माने जाते हैं। जो भी कार्य आप प्रारंभ करना चाहते हो, नई गाड़ी लेना चाहते हो या मकान का काम स्टार्ट करवाना चाहते हो या कोई भी काम हो, पहले काफी बाल विवाह भी बिना मुहूर्त देखे इस दिन कर दिए जाते थे, लेकिन अब लोगों में थोड़ी जागरूकता आई है, बाल विवाह का कम हुआ है और उसी को लेकर के हम यहाँ लोगों से आपको रूबरू करवाएंगे और बातें करेंगे किस तरीके से ये पर्व मनाया जाता है और क्या इसकी विशेषताएं रहती हैं। राम राम साहब। जी सर। जैसे कि आज अख्तूज है और किस तरीके का कार्यक्रम है, यह जो त्योहार जो मनाया जाता है धौरों में, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, ये हमारे आका तीज का पर्व है। आज आका बीज है, कल आका तीज होगी और इस दिन हम जो है सुगुन वगैरह विचार करते हैं अगले सत्र में कैसा मतलब बारिश होगी, कैसा हमारा जमाना होगा, इस प्रकार के हम जो है सुगुन वगैरह विचारते हैं। तो ये पर्व लगभग 3 दिन चलता है। एक अमावस्या के दिन, दूज और तीज। कल तीज है, आज आका दूज है। जी सर। तो किस तरीके से तैयारियां की जाती हैं, क्या क्या बनाया जाता है खाने में, किस तरीके से, जैसे कि देख भी पा रहे हैं सब जगह से लोग भी आए हुए हैं सर? जी, ये जो पर्व है ये पूरा वर्ष भर का पर्व है और सारे जो कृषक जो है ग्रामीण परिवेश में सारे कृषक जो है अपने वर्ष भर की जो खेती की जो आगे आने वाली जो विचार है उस पर विचार करते हैं और मिल बांट कर सभी जो है सभी की जो है भोजन जैसे कहें हमारे यहाँ खींच और कड़ी जो है वो सभी यहाँ आ जाते हैं एक जगह और सभी मिलकर जो है उसको खाते हैं। अच्छा। और काफी जो है 12-1 बजे तक वहाँ बैठते हैं, एक दूसरे से चर्चा भी करते हैं और आने वाले जो मौसम है या जो खेती है उसकी ऊपर चर्चा होती है कि इस बार जमाना जो है कैसा रहेगा। वो पूर्णतः इस पर डिपेंड करता है और सभी जो है मिलजुल कर स्नेह से एक साथ बैठकर ये जो है जीवन करते हैं और बिल्कुल जो है इसको हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। क्या क्या बनाया जाता है? जैसा कि मैं देख भी पा रहा हूँ ये खीर, अच्छा, बाजरे का खीर है। इसको जो है बाजरे को भिगोकर फिर इसको कूटा जाता है। कूटने के बाद जो है इसकी जो आटे को अलग करके फिर जो है इसको दाने को जो है बिल्कुल स्वादिष्ट और पौष्टिक रहता है। इससे तो बड़ा कोई पौष्टिक नहीं है। बीमार जो इंसान होता है उसको भी अगर बाजरे का खीर 2 दिन खिला दो वो जो है तैयार हो जाता है। तो ये बाजरे का खीर होता है देसी, इसमें गाय का जो घी है और वो गुड़ डाल के और फिर जो है गाय के जो दूध से जो अपना दही जो बनता है उससे जो है सब्जी इसमें कड़ी बनाते हैं। वो कड़ी इसके साथ खींच और कड़ी जो है ये बिल्कुल इसके साथ रहते हैं और बहुत बढ़िया पौष्टिक आहार है। और पुराने जमाने में तो लोग मतलब आप समझ लो कि 2-2 3-3 थाली एक व्यक्ति इसको खा जाता था और बिल्कुल घी के साथ इसको मत कर बढ़िया चीज है, इसको खाते थे और बढ़िया पौष्टिक है। तो जिस तरीके से पौष्टिक आहार अख्तीज के दिन आज अख्तूज है बनाया जाता है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये खीर बनाया गया है बाजरे का और ऊपर इसके घी डाला गया है, साथ में सब्जी भी होती है। और ये किस लिए है? जैसे कि ये गेहूं और गुड़ वगैरह रखा, ये जैसे खेत में खलियान होता है उसी खलियान का ये प्रतीक रूप है। आज जो है अख्तूज है इसको गेहूं का खलियान है, आज गेहूं का खलियान है, कल जो है बाजरे का खलियान रहेगा। अच्छा। तो तीनों दिन अलग अलग तीनों धान अलग अलग होते थे। हमारे यहाँ जो है ये पाली वालों का पुराना गांव है। ये जो है यहाँ पूर्व में पाली वाले बसते थे, उनकी अभी भी छतरियां और ये पुराने जो मोन्यूमेंट्स है वो पुराने अभी भी है। गांव के अंदर चारों तरफ छतरियां हैं और 70 से ऊपर तालाब है। पालीवाल जो है उनका तालाब से विशेष जो है लगाव था। हमारा पहाड़ी जो क्षेत्र है उसमें तालाब है और खड़ीन जो पद्धति है वो खड़ीन है। तो हमारे यहाँ पुराने समय में भी गेहूं होते थे। तालीवालों के जो खड़ीन थे उसमें खड़ीन में ये जो सर्दी का जो मौसम आता है जिसे हम रबी कहते हैं, उस सियाड़ू में ये जो है सेवज गेहूं होते थे जो उस खड़ीन से
पानी के संचय होकर ये गेहूं होते थे। तो आज जो है हम गेहूं का जो है ये पर्व जो है हमारा आज का पर्व गेहूं का है। तो इस गेहूं के पर्व में गेहूं का भी जो है इसको खीच बनाते हैं और ये गेहूं का जो है आज खलियान रखा गया है, कल जो है बाजरे का इसमें खलियान रहेगा। पाली वालों का एक समृद्ध इतिहास भी रहा है, जिस तरीके से उनके गांव थे और कुछ कहानियां भी प्रचलित हैं, जैसे कि वो एक ही रात में सब छोड़ करके चले गए थे। लेकिन जो उनकी व्यवस्था थी, पानी की व्यवस्था हो या घरों की जो व्यवस्था थी, सारी एक व्यवस्थित थी। बिल्कुल उस पुराने जमाने में भी जिस तरीके से उन्होंने इंजीनियरिंग की है, वो आज भी उसका लाभ हम ले पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये हमारे जो बुजुर्ग बेटे हैं ये इनसे हमने सीखा है। ये लोग हमें बिल्कुल ये सुनाते थे कि ये जो जमीन है, ये जो धरती है, इस पर पुराने जमाने के जो खड़ीन है वो आज भी जीवंत है। और आज भी उस खड़ीन में दो जो है फसलें, बरसात के समय ये बाजरी की फसल होती है और सर्दी के समय उसमें गेहूं की फसल होती है, आज भी होती है। और उनका जो मैनेजमेंट था, पानी का जो संचय प्रणाली थी, पानी जो खड़ीन में एकत्रित होता था, वो बिल्कुल ही जो है एक टेक्निकल उस समय की जो है, और उन समय की छतरियां बनी हुई पड़ी है। आप देखोगे गांव में आसपास बहुत सारी छतरियां हैं, आज भी वैसी है। आज समझ लो कि वो 200-300 साल पुरानी छतरियां हैं, लेकिन आज भी उन छतरियों को देखोगे तो वो जीवंत लगेगी, एकदम नई लगेगी, एकदम नई लगेगी, बिल्कुल नई है। जैसा कि हमने पहले आपको दिखाया भी था, हम कुलदारा गए थे और जो उनका घर थे, छतरियां थी, मंदिर है, आज भी उसी अवस्था में है जिस अवस्था में वो छोड़ करके गए थे। खेती और से मेरे को याद आया कि जिस तरीके से ओरण का मामला भी चल रहा है, जैसे सरकार अब कंपनियों को जो जमीन है वो बांट रही है, दे रही है। जो जमीन एक गोचर के लिए थी, चराने के लिए थी, उस पर क्या क्या मामला है? जी सर, गोचर भूमि के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, लगातार 750 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ के लोग पूरे एरिया, यहाँ पे सब खेती और पशुपालन पर ही निर्भर है यहाँ के लोग। और जो कंपनियों को पूरी जमीन कंपनियों को दे दिए, जमीन बचेगी नहीं तो पशु और किसान कहाँ जाएंगे? तो प्रयास तो उनका है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही उनका। लेकिन इस रेगिस्तान में सबसे बड़ा आजीविका का साधन आज भी पशु है, और पशु ही यहाँ की एक जीवन व्यवस्था को चलाने के लिए एक मजबूत पक्ष भी है। तो अगर वो पशु ही नहीं रहेगा, जमीन नहीं रहेगी उसके लिए, तो फिर किस तरीके से सरकार सुन क्यों नहीं रही है? हमारा जीवन उनके बगैर तो कोई जीवन है ही नहीं, कोई साधन, कमाई का कोई साधन ही नहीं है। उस पे ही निर्भर है किसान लोग, खेती और पशुपालक भी। सरकार बिल्कुल सुन ही नहीं रही है। यहाँ पे पक्ष विपक्ष वही बातें चल रही है। वहाँ पे जो गए हैं चल को, उनको कोई तवज्जो ही नहीं दिया, उनका कोई सुना नहीं, उनको भाग के वहाँ पे कोई जगह भी नहीं दी उनको बैठने की, और कर रहे हैं, बैरिकेड लगा के रोक दिया गया, रोक दिया गया, मिलने भी नहीं दिया गया। जबकि इतना दूर पैदल चलकर आज के 42-45 डिग्री टेम्परेचर में पैदल चल करके जाना किसी एक जगह से दूसरी जगह, बुजुर्ग भी थे उसमें। हाँ, कई बुजुर्ग भी थे। हाँ। और बहुत लंबी यात्रा थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हमारा इधर जो है जैसलमेर जिला पशुपालन और खेती पर ही निर्भर है। और उधर जो जिस साइड में जहाँ उनकी मांग कर रहे हैं, वहाँ तो बिल्कुल पशुपालक ही है। अब वहाँ पर अगर वो पूरी जमीन कंपनियों को दे देंगे तो वहाँ उनका जीना बिल्कुल ही दुर्लभ हो जाएगा। सबसे तो जिस तरीके से आपने देखा, अकतीस का उत्सव त्योहार चल रहा है और हमारी टीम मंडई में आ चुकी है, और ये जैसलमेर का अंतिम गांव भी है जहां पर हम लोगों से मिले, बातचीत की, और ऐसे ही राजस्थान के रंग की यात्रा में आपको ऐसी ही कहानियों से रूबरू करवाते रहेंगे। मेरे सहयोगी के साथ मैं राहुल टी.सी. शर्मा। देखते रहिए द कटर।